वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो जी दिन है आज सैटरडे का और अभी सुबह का टाइम हो रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लगा रही हूँ मशीन। सारे घर के काम करने से पहले मैंने सोचा मशीन लगा देते हैं, कपड़े ना तब तक मेरे धुल जाएंगे क्योंकि अभी इतना ज़्यादा कपड़े होते नहीं है। और जैसे कि अभी गर्मियों के सीज़न के कपड़े पहनना शुरू हो गई हैं तो कपड़े कम ही होते हैं। तो वैसे तो मैंने 2 दिन से कपड़े धुले नहीं हैं, यही रीज़न है कि मैं यहाँ पर मशीन लगा रही हूँ। कल मैंने कपड़े नहीं धुले थे और परसों मैं जैसे कि मार्केट भी गई थी और डेंटिस्ट के पास भी गई थी। तो कल के दिन फ्राइडे में मैंने फिर कोई व्लॉग नहीं बनाया। एक तो पेन भी हो रहा था दाँत में और कल मेरा मन भी नहीं हो रहा था व्लॉग वगैरह जो है बनाने का। तो फिर तो यहाँ पर जो है ना, बल्कि कल मैंने कुछ एक्स्ट्रा काम भी नहीं किया था कपड़े वगैरह धुलने का। तो मैं सोच रही थी कि चलो कोई बात नहीं, मशीन लग जाएगी। मशीन में भी वैसे अभी इतना टाइम नहीं लगता है क्योंकि कपड़े कम ही होते हैं। और एक दिन के तो कपड़े क्या ही धुले मशीन में, जैसे कि कपड़े कम रहते हैं तो थोड़ा ज़्यादा कपड़े हो 2 दिन के तो फिर भी जो है मशीन लग जाती है। और आधे घंटे में ही मशीन का काम मेरा ख़त्म भी हो गया था। जब तक मैंने यहाँ पर जो है अपना पोछा वगैरह लगाया, थोड़ा बहुत जो है घर की मैंने सफाई और घर को जो है समेटा है। बाकी जो रहता है ना सुबह की झाड़ू वगैरह, झाड़ू मैंने अभी पूरे घर में अपने निकाल दी है। लेकिन यहाँ पर मैंने सोचा मशीन मैंने लगा ही रखी है तो बेडशीट भी चेंज कर देते हैं और इसकी भी धुलाई कर देते हैं। क्योंकि जब भी मैं बेडशीट धोती हूँ ना, मैं कभी भी हाथ से नहीं धोती हूँ। बहुत ही कम ऐसा होता है कि मैं बेडशीट को हाथ से धुलने के लिए बैठती हूँ। जब भी मेरी मशीन लगती है तो तभी जो है ना 1-2 कपड़ा एक्स्ट्रा में डल ही जाता है। जो डेली के कपड़े रहते हैं तो उसके अलावा भी ये रहता है ना कि 2-4 कपड़े और एक्स्ट्रा में निकल जाते हैं कि हाँ मशीन लगी हुई है, इसको भी धो देते हैं। तो मैं उसी टाइम पर जो है अपना बेडशीट वगैरह धुल देती हूँ। और दोनों रूम की बेडशीट मेरी हफ्ता या 10 दिन, कभी कभी 10 दिन से जो है ना 12-13 दिन भी हो जाते हैं। बेडशीट मेरी ऐसे की ऐसे ही पड़ी रहती है, इतना ज़्यादा गंदी नहीं होती है। तो वैसे मेरी बेडशीट ना हफ्ते में 2 बार भी चेंज हुई है। जब बच्चे छोटे रहते हैं ना तो हफ्ते में 2 बार भी आपको चेंज करनी पड़ सकती है। क्योंकि बच्चे कुछ भी गिरा देते हैं ना तो फिर वो गंदी सी पड़ी रहती है बेड पर, वो अच्छी नहीं लगती है देखने में। कहीं पर भी दाग धब्बे कुछ भी नज़र आते हैं अगर अगर लाइट कलर की चादर हम डालते हैं। वैसे मैं ना जब अभी तो मैं थोड़ा सा डाल लेती हूँ लाइट कलर की चादर। जैसे मैंने अभी वाइट कलर की बेडशीट मंगवाई है अपने अंदर वाले बेडरूम के लिए, डबल बेड की। लेकिन मैं पहले जो है ना डार्क कलर की ही डालती थी, जिससे कि ना गंदा भी नहीं दिखता है। क्योंकि बच्चे डेली ही जो है कुछ ना कुछ खाते पीते हैं और हाथ लगा देते हैं, बच्चों को इतना पता नहीं रहता है। और लाइट कलर की बेडशीट पे ऐसा होता है, अगर पानी वगैरह भी गिर जाए ना, हाथ बच्चे फिंगर लग जाए, गंदी फिंगर होते हैं जैसे खाने पीने की, तो उसका भी निशान बन जाता है, तो वो अच्छी नहीं लगती है देखने में। और जो ये वाली बेडशीट है ना, इसको जो है मेरे पास हो गई हैं 3-4 साल मेरे ख्याल से हो चुके हैं इस वाली बेडशीट को। एक तो इसका कलर बिल्कुल नहीं गया है, कलर मुझे इसका इतना अच्छा लगता है और कपड़ा भी इसका बहुत ही अच्छा है। तो कभी मैं इसको डबल बेड पर भी डाल लेती हूँ, सिंगल पर भी डाल लेती हूँ, क्योंकि ये दीवान बेड है, सिंगल से ज़्यादा बड़े साइज़ की चादर इसके ऊपर आती है। तो मार्केट वगैरह में मैं गई नहीं हूँ और जब मैं गई थी तो मुझे मिली नहीं थी इसके साइज़ की। तो फ़िलहाल तो मैं डबल बेडशीट ही इसके ऊपर डाल देती हूँ, दोनों रूम का काम हो जाता है। डबल बेडशीट मैं ले लेती हूँ, इधर वाले रूम में भी डल जाती है और चेंज करके कभी अंदर वाले रूम में भी डल जाती है। तो ये वाली बेडशीट मेरी ऐसी है, अगर इसके ऊपर पानी भी गिर जाता है ना तो वो पानी सूख तो जाता है लेकिन पानी का भी निशान इसके ऊपर रह जाता है। इशू काफ़ी ज़्यादा छोटा था, 1-1.5 साल का, मतलब जब तक ये हुआ है तब तक तो मैंने ये बेडशीट डालना बिल्कुल ही बंद कर रखा था। मैं इसको बहुत ही कम डालती थी, तो मैंने इसको ऐसे के ऐसे ही उठा करके रख दिया था। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है कि हम ना उसको रख देते हैं, सोचते हैं कि चलो बाद में फिर कभी काम आ जाएंगी। तो ये बेडशीट मैंने ऐसे के ऐसे ही रख दी थी क्योंकि बहुत ही जल्दी गंदी होती थी। और बेडशीट को धुलने का काम ना होता नहीं है दूसरे तीसरे दिन का, तो कपड़े भी ख़राब हो जाते हैं इस तरह से। तो फिर मैंने इसको रख दिया था ऐसे के ऐसे ही। बाकी जो है ना, मैं डार्क कलर की बेडशीट मैंने ख़रीदी थी जो कि मैं बेड पर डाल देती थी। अभी तो फ़िलहाल मैं लाइट कलर की भी डालने लग गई हूँ। और यहाँ पर ये वॉच भी हम लोग लेकर के आए थे परसों में ही, ये हमने दे रखी थी सही होने के लिए, जो कि मैंने दिवाली के टाइम पर ना, मतलब अभी दिखाई भी थी व्लॉग में। तो हमें ये मिली थी, गिफ्ट मिली थी जब हमारी शॉप का मुहूर्त हुआ था। तो इसमें कुछ दिक्कत आ रही थी, ये ना गिर गई थी मुझसे जब मैं दिवाली की साफ़ सफाई वगैरह कर रही थी। तो उस टाइम पर इसमें दिक्कत आई और ये ना चल नहीं रही थी। तो ये तब से ही, मतलब जो ये जनवरी फरवरी के महीने से
ये शॉप पर ही रखी हुई थी, इसको लाने का जो है लग ही नहीं रहा था टाइम। और जब हम लोग गए थे तो वहाँ पर जो है हमें कभी शॉप बंद मिलती थी, कभी वो अंकल जी नहीं मिलते थे जिनको वो दे करके आए थे। तो 2-3 महीने के बाद ये जो है वॉच मुझे मिली और अभी मैंने यहाँ पर इसको दीवार पर लगवा दिया है। फिलहाल मैंने ना इसको जैसे हम लेकर के आए थे, मैंने अलमीरा के ऊपर रख दिया था, क्योंकि बच्चों का हाथ लग जाता है सारी जगह पर और कई बार ऐसा भी होता है हमारे भी दिमाग से निकल जाता है। तो मैंने इसको अलमीरा के ऊपर रख दिया था कि जब लगाएंगे तो लगा देंगे। कल भी मैंने हस्बैंड को बोला था लेकिन वो नीचे चले गए थे, लेकिन फ़िलहाल मैंने उनको बोला कि इसको ना लगा ही दो। इसको मैंने यहाँ पर लगवा दिया है, क्योंकि कोई भी इस तरह का सामान रहता है ना टूटने फूटने वाला, तो थोड़ा सा डर भी बना रहता है। तो मैंने इसको बाहर ही लगा दिया है। और इधर ना इस वाली दीवार पर घर से निकलते हुए और घर में एंटर करते हुए सीधा नज़र पड़ती है। किचन में जाते हैं, किचन से बाहर निकलते हैं तो भी नज़र पड़ती है, तो मैंने इस वाली दीवार पर इसको लगवाया है। बाकी यहाँ पर जब तक मैंने घर के अपने छोटे मोटे काम किए तब तक मेरे कपड़े भी धुल चुके थे, क्योंकि कपड़े डेली के इतना गंदे होते नहीं है, ना ही कोई बाहर जाता है। बच्चों के थोड़ा बहुत होते हैं तो एक ही राउंड में स्लॉट में जो है अच्छे से साफ़ हो जाता है, टी शर्ट लोवर कुछ भी रहता है, तो ये कपड़े इतना गंदे नहीं होते हैं। तो फिलहाल तो जो है यहाँ पर मैंने अपने कपड़े जो धुले थे पानी से निकाल लिया है। बाकी मैंने जो रह गए थे कपड़े, तो 2 स्लॉट में मैंने सारे कपड़े अपने धो दिए थे अच्छे से। बेडशीट भी कोई कलर वगैरह जाने वाला नहीं था, तो उसको भी मैंने कपड़ों के साथ ही डाल दिया था। फिलहाल यहाँ पर जो है मेरे कपड़े ड्रायर भी हो चुके थे, इनको मैं लेकर के आ गई हूँ छत में। और यहाँ पर ये अंकल जी जो है जनरेटर हमारा सही कर रहे हैं। तो कल हमारा जनरेटर ख़राब हो गया था शाम के टाइम में, हमारे पड़ोस में भी काम लगा हुआ है ना, तो यहाँ पर लाइट वगैरह तो है नहीं, तो इसलिए पानी की भी दिक्कत होती है जब कुछ भी काम करना होता है ना। जैसे हमारा भी पूरा कंस्ट्रक्शन का काम चला है स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक, तो हमने पूरा जनरेटर पर ही किया है। और सोलर मतलब समरसेबल हमने लगवा लिया था पहले ही। तो साइड में भी ऐसा ही हो रहा है, पानी तो चाहिए ही होता है कोई भी काम हम करते हैं, तो उनके लिए हमने जनरेटर चलाया। वैसे तो पहले भी चलाया था, लेकिन कल पता नहीं क्या हुआ, कुछ प्रेशर पड़ा इसके ऊपर ज़्यादा, तो इसमें पता नहीं क्या दिक्कत आई, तो ये ऑन ही नहीं हो रहा था, चल ही नहीं रहा था। तो फिर आज जो है सुबह ही इन अंकल जी को बुलाया इसको सही कराने के लिए, क्योंकि आज जो है पेंट वाले भैया भी आ जाएंगे। तो पेंट जो है ना, जैसे कंप्रेशर वगैरह कुछ काम करना होता है तो वो इसी पर चलाया जाता है, तो सोलर तो इतना लोड नहीं ले पाता है। तो फिलहाल जो है ना इसको सही करा रहे हैं। और सुबह ही मैंने यहाँ पर इसी वजह से फटाफट से मैंने मशीन लगाई थी कि जब तक वो भैया लोग जो है अपना पेंट का काम शुरू करेंगे तब तक मेरे कपड़े सूख जाएंगे, क्योंकि अभी तो 1 घंटे में आधे घंटे में ही ड्राई किए हुए कपड़े अच्छे से सूख जाते हैं। हल्के फुल्के कपड़े रहते हैं गर्मियों के, तो इतना टाइम नहीं लगता है सूखने में। तो यहाँ पर जो है ना मैंने अपने घर के काम कर लिए थे सारे ही, तो मैंने कपड़े डाल कर के आई ऊपर में, फिर मैंने लगा लिया था अपना पोछा पोछा वगैरह लगाया, बच्चों को नहलाया। उसके बाद जो है नहा करके यहाँ पर पूजा वगैरह करके अपनी मैं आ गई हूँ किचन में। तो साइड में मैंने दूध भी चढ़ा रखा है और इधर मैंने बना दी है मैगी नाश्ते। और मैगी का नंबर काफ़ी महीनों के बाद ही आया है, क्योंकि मुझे याद भी नहीं है मैंने मैगी कब बनाई थी। मैक्रोनी तो बनी है बीच में, लेकिन मैगी मुझे याद नहीं है मैंने कब बनाई होगी। तो यहाँ पर आज मैंने जो है इसमें शिमला मिर्च भी ऐड की है। शिमला मिर्च रखी हुई थी और एक मैंने शिमला मिर्च यहाँ पर कट कर ली थी बहुत ही बारीक बारीक सा। वैसे थोड़ा सा कच्चापन रहता है ना, जैसे चाउमीन वगैरह में ऐड करते हैं, तो इस तरह से मैंने इसको फ्राई कर लिया था। प्याज वगैरह अच्छे से फ्राई कर ली थी, टमाटर ऐड कर दिए थे। और जब थोड़ा सा पक जाते हैं ना, मतलब कच्चापन सा भी ना रहे ज़्यादा और ज़्यादा पका हुआ भी ना रहे जैसे शिमला मिर्च रहती है, तो तभी यहाँ पर मैंने पानी ऐड कर दिया था और मैगी ऐड कर दी थी। जब पानी बॉईल हो गया था उसके बाद यहाँ पर मैंने जो मैगी मसाला था ना, तो 2 पैकेट मैंने पहले डाल दिए थे, 1 पैकेट मैं ऊपर से डालती हूँ। जब मैगी हमारी बन कर के तैयार हो जाती है ऊपर से डालते हैं तो मैगी का टेस्ट और भी अच्छा लगता है मैगी मसाला डाल करके। तो यहाँ पर मैंने प्लेट लगा दी थी, मोक्ष को मैंने दे दिया था। यहाँ पर मैंने अपने लिए और हस्बैंड के लिए प्लेट लगा ली थी। तो बहुत ही टेस्टी मैगी बन कर के तैयार हुई थी आज, और खाने में भी अच्छी लग रही थी। जब काफ़ी दिनों के बाद खाते हैं ना तो अच्छा लगता है, कुछ मतलब जो है सब्जियां वगैरह डाल करके बनाए। तो वैसे तो मैं कुछ अलग से सब्जियां नहीं डालती हूँ, जैसे कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ शिमला मिर्च डाल करके बनाती हूँ।
इसके अलावा मैं और कोई वेजिटेबल जो है इसके अंदर नहीं ऐड करती हूँ, क्योंकि बच्चे भी नहीं खाते और बच्चे तो ना इसको भी अलग निकाल करके रख देते हैं, लेकिन मेरा मन होता है तो मैं बना लेती हूँ। बच्चे भले ही चाहे अलग निकाल करके खा ले, वैसे दोनों बच्चे आराम से मैगी जो है ना इसको अलग से निकाल करके रख देंगे और वैसे खा लेते हैं अच्छे से। ये नहीं कहते हैं कि मतलब इसमें ये डला हुआ है तो हम नहीं खाएंगे, तो इस तरह से नहीं बोलते हैं। बस ये रहता है अलग से निकाल करके रख देंगे, बाकी मैगी जो है खा लेंगे। तो यहाँ पर जो है ना नाश्ता तो हो गया था, उसके बाद किचन को समेटने की बारी आती है। तो किचन की आज मैं अपनी जो है अच्छे से साफ़ सफाई करने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर किचन के जो बर्तन थे थोड़े बहुत तो उनको समेट दिया था। उसके बाद जो है ना मतलब किचन मैंने अपना जो सुबह का काम रहता है किचन का, क्लीनिंग का, बर्तन साफ़ करने का, काउंटर टॉप साफ़ करने का, वो मैंने सब साफ़ कर दिया था। उसके बाद जो है ना यहाँ पर जो ये टाइल्स लगी हुई है किचन में, तो ये काफ़ी दिनों के बाद मैं यहाँ पर साफ़ कर रही हूँ। 1 डेढ़ महीने का गैप हो जाता है या मुझे गंदा लगता है, मैं हाथों हाथ इसको साफ़ कर देती हूँ। लेकिन जो ये फ्रिज के साइड में जो टाइल लगी हुई है इसको तो मैं काफ़ी दिनों के बाद ही कर रही हूँ, क्योंकि गंदी होती नहीं है। अगर छींटे वगैरह लगती है तो सिंक एरिया के पास लगती है जहाँ पर बर्तन होते हैं, उसको तो मैं हाथों हाथ ही जो है कपड़ा लगा करके साफ़ कर देती हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी रहती है तो जो साफ़ सफाई के काम डेली में नहीं हो पाते हैं वो कभी कभी ही होते हैं, 15 दिन में, महीने में, 2 महीने भी हो जाते हैं। तो जब चीज़ें गंदी लगती है ना तभी उनकी साफ़ सफाई होती है, वो चीज़ें डेली साफ़ नहीं होती है। तो यहाँ पर मैंने टाइल्स पर अच्छे से गीला कपड़ा मार करके सारे जितने भी छोटे मोटे भी दाग धब्बे मुझे दिख रहे थे मैंने रगड़ रगड़ करके साफ़ कर दिया था उनको। और मुझे किसी जो है ना साबुन वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बस गीले कपड़े से मैंने अच्छे से टाइल्स को पोंछा और अच्छे से जो है साफ़ भी हो गई थी। उसके बाद ये जो बोर्ड यहाँ पर लगा हुआ है तो ये मुझे काला लग रहा था, गंदा लग रहा था, तो मैंने इसको भी अच्छे से साफ़ किया है, जो कि कैमरे में अच्छे से नहीं आ पाता है। लेकिन जब मतलब रियल में हम देखते हैं ना तो जैसे हाथ वगैरह लग जाए या कुछ भी रहता है तो गंदा लगता ही है। तो चाहे हम उसका इस्तेमाल करें या ना करें, लेकिन चीज़ें गंदी होती ही हैं, घर में हो या बाहर हो। तो यहाँ पर मैंने इस बोर्ड को साफ़ किया, जो किचन में इस्तेमाल होता है बोर्ड, उसको साफ़ किया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि डेली की रूटीन में हमारी नहीं आती हैं, ये चीज़ें कभी कभी ही साफ़ होती है। तो यहाँ पर जो है ये काम मैंने किया। उसके बाद मैंने सोचा कि चलो फ्रिज में भी एक कपड़ा लगा करके साफ़ कर देते हैं, लेकिन जैसे मैंने सोचा था ऐसा हुआ नहीं। जब मैं यहाँ पर मैंने फ्रिज की क्लीनिंग करना अपना शुरू किया ना और शेल्फ़ को हटा करके मैंने देखा तो फ्रिज मेरा बहुत ही गंदा सा हो रखा था अंदर से, क्योंकि जब से हमारा फ्रिज यहाँ पर लगा है ना इसमें मतलब हमने अंदर करके इसको रखा है, तो तब से ना इसकी शेल्फ़ बाहर नहीं निकाल पाई हूँ मैं, क्योंकि ये ना इसका दरवाज़ा दीवार में लगता है, जिससे कि मतलब स्पेस नहीं मिल पाता है जो ये इसके अंदर शेल्फ़ लगी हुई होते हैं उसको निकालने के लिए। तो यहाँ पर मैंने हस्बैंड की मदद ले करके इसको बाहर निकलवाया था यहाँ से, और मैंने इसको दीवार के सहारे लगवाया, तब जा कर के मैंने इसकी क्लीनिंग अच्छे से की थी। वैसे अभी ये बिल्कुल साफ़ लग रहा है, लेकिन जब मैं यहाँ पर इसको साफ़ कर रही थी ना थोड़ा सा मैंने कोशिश की कि चलो इनको जो है शेल्फ़ को आज धो देते हैं, काफ़ी दिन हो गए हैं। तो थोड़ा सा मैंने खिसका करके देखा तो मुझे बहुत ही गंदा लग रहा था, तो मैंने हस्बैंड को बोल करके इसको बाहर निकलवाया। मैंने सारी शेल्फ़ निकाली, शेल्फ़ मैंने अभी तक धोई नहीं है। पहले मैंने यहाँ पर फ्रिज को अच्छे से कपड़ा लगा करके साफ़ कर दिया है, बिल्कुल जो है चमक गया है। और यहाँ पर जहाँ पर हमारा फ्रिज रखा हुआ था यहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा गंदगी हो रखी है। लेकिन इस वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।